ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बहुत पुराना है, लेकिन जनवरी 2026 में ये इतना तेज हो गया कि युद्ध की अफवाहें फैल गईं। और अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होकर रहेगा या ये सिर्फ अफवाहें ही हैं। दरअसल ये सब शुरू हुआ जनवरी की शुरुआत में, जब ईरान में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू हुए। लोग महंगाई, बेरोजगारी और सैंक्शंस से तंग आकर सड़कों पर उतर आए। ईरान सरकार ने इन पर सख्ती की और अमेरिका ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया, जिसके बाद 2 जनवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोटेस्ट पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अगर ईरान शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाता है और उन्हें बुरी तरह मारता है, जैसे कि अभी हो रहा है, तो अमेरिका बहुत ज्यादा ताकत से जवाब देगा और हम बहुत करीब से सब कुछ देख रहे हैं। ये बयान ईरान के अंदर प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन को टारगेट कर रहा था, जहां 5,000 से ज्यादा मौतें हुई, हजारों गिरफ्तारियां हुई और इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया। एक्टिविस्ट ग्रुप जैसे हराना ने 2500 से 6,000 प्लस मौतें बताई। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान प्रोटेस्टर्स को मारेगा तो अमेरिका रेस्क्यू करेगा और अमेरिका ईरानियों को बचाएगा। इस पर प्रेस टीवी के जरिए ईरान के अधिकारियों ने जवाब दिया और कहा कि यूएस और इजराइल बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को भड़का रहे हैं। इससे टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने प्रोटेस्टर्स को मारा तो अमेरिका जवाब देगा ही। इस समय ईरान में करीब 6,000 लोग मारे गए और अमेरिका ने इसे अमेरिकी खून के हाथों पर दाग। 13 जनवरी 2026 को इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट आई, जिसमें लिखा था, इरानियन regime is using an unprecedented level of brutality to suppress protest। यानी कि ईरान सरकार ने प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ऐसी क्रूरता दिखाई है जो पहले कभी नहीं हुई। जिसके बाद ट्रंप ने 14 जनवरी को अपनी 2 जनवरी की कही हुई बात को दोहराया। He will attack Iran if the government harms protesters। ईरान ने फिर इसका जवाब दिया। प्रेस टीवी के जरिए 27 जनवरी को ईरान ने कहा कि ये आंतरिक मामला है और अमेरिका हस्तक्षेप ना करे। इस दौरान ईरान की अर्थव्यवस्था और बिगड़ी। सैंक्शन से बेरोजगारी 30% से ऊपर पहुंच गई और लोग ज्यादा गुस्से में आ गए। 19 जनवरी को इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें लिखा था, द पॉसिबिलिटी दैट द यूनाइटेड स्टेट विल चूज टू इंटरवीन directly in Iran's internal arena has been advanced primarily by President Trump। यानी कि अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलों में सीधे दखल दे सकता है और ये बात सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ही कही। इसी बीच अमेरिका ने मिलिट्री तैयारी तेज कर दी। 22 जनवरी को ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को फारस की खाड़ी भेजा और 26 जनवरी को यूएसएस निमित्ज कैरियर ग्रुप भी पहुंच गया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने बहुत सारे युद्धपोत और सैन्य ताकत ईरान की दिशा में भेज रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है इसका इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। इस पर ईरान ने तुरंत जवाब दिया। प्रेस टीवी ने 26 जनवरी को दिखाया था कि केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स भी यूएस और इजरायली एक्शंस पर करीब से नजर रख रहा है और उसने भी ये साफ चेतावनी दी है कि ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई भी खतरा होने पर सही जवाब दिया जाएगा। जिसके अगले ही दिन न्यूक्लियर का मुद्दा गर्मा गया। ईरानी अधिकारियों ने युद्ध की तैयारी का ऐलान कर दिया। वहीं ट्रंप ने ईरान से साफ कहा कि तुम्हारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका अपने दूसरे बड़े युद्धपोतों का बेड़ा ईरान की ओर भेज रहा है। उनका मतलब था कि जल्दी समझौता कर लो, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। इस पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने जवाब दिया कि अमेरिका की धमकियां हालात को और खराब करेंगी, लेकिन ईरान की रक्षा तैयारी बहुत मजबूत है, यानी ईरान डरने वाला नहीं है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो पूरी तरह से जवाब देगा। उधर अमेरिका ने यूएसएस निमित्ज नाम का बड़ा विमान वाहक युद्धपोत भी इलाके में भेजा है। इस जहाज पर F-35 और F-A-18 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान तैनात हैं। मतलब अमेरिका ने अपनी सैन्य तैयारी और मजबूत कर दी है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना सारा संवर्धित यूरेनियम या तो खत्म कर दे या किसी को सौंप दे। यानी अमेरिका कह रहा है कि ईरान का पूरा यूरेनियम बनाने और शुद्ध करने वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद कर दिया जाए।
अमेरिकी एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने भी यही बात दोहराई कि ये प्रोग्राम जड़ से खत्म होना चाहिए। इस पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूरेनियम संवर्धन छोड़ना हमारे लिए असंभव है। ये हमारे अधिकारों में आता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियम एनपीटी संधि के तहत शांतिपूर्ण कामों के लिए न्यूक्लियर तकनीक इस्तेमाल करना उनका हक है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास करीब 440 किलो 60% तक शुद्ध किया हुआ यूरेनियम है। ये स्तर परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्तर के काफी करीब माना जाता है, इसीलिए दुनिया के देश चिंतित हैं। 28 जनवरी 2026 को ईरान ने मोसाद के एक एजेंट को फांसी दे दी। ईरान की न्यायपालिका ने कहा कि वह मोसाद के लिए जासूसी और सहयोग करने वाला था। इससे ईरान और कई देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। कुछ देश तुर्की, ओमान, कतर और पाकिस्तान बीच में आकर शांति का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। इसी बीच सऊदी अरब और यूएई ने कह दिया है कि वे अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मतलब अमेरिका के लड़ाकू जहाज या विमान उनके हवाई रास्ते से नहीं उड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय यूनियन ने दोनों तरफ से शांत रहने और स्थिति को और खराब न करने की अपील की है। कुल मिलाकर प्रोटेस्ट से शुरू हुआ ये तनाव अब मिलिट्री, न्यूक्लियर और जासूसी तक पहुंच गया है। ट्रंप डील के लिए दबाव डाल रहे हैं, जबकि ईरान मिलिट्री रेडीनेस बनाए रखते हुए डिप्लोमेसी के दरवाजे खुले रख रहा है। अभी फुल स्केल युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन लिमिटेड स्ट्राइक की संभावना बनी हुई है। हालात बहुत नाजुक हैं और अगर प्रोटेस्ट पर और सख्ती हुई या कोई हमला हुआ तो स्थिति और बिगड़ सकती है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।